हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, हमने एनपीओ चैप्टर के काफी सारे टॉपिक्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं जिनका यूज हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में करेंगे। अब हमारा जो टॉपिक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड, यानी कि कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो टाइम के साथ कंज्यूम होते रहते हैं, उनका ओनली कंजम्पशन निकाल के हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। फॉर एग्जाम्पल स्टेशनरी, मेडिसिन, स्पोर्ट्स मटेरियल कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो टाइम के अकॉर्डिंग कंज्यूम होते रहते हैं और केवल कंजम्पशन ही कैलकुलेट करके हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एज एन एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करना है, एज ए रेवेन्यू एक्सपेंसेस हमें उसको रिकॉर्ड करना है। फॉर एग्जाम्पल स्टेशनरी की अगर हम बात करें तो स्टेशनरी में काफी सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे हो गया पेपर, हो गया इंक, हो गया और काफी सारी स्टेशनरी की चीजें होती हैं जो टाइम के अकॉर्डिंग ऑफिसेज में यूज होती हैं और टाइम के अकॉर्डिंग वो कंज्यूम होती रहती हैं। तो साल में आपने कितना कंजम्पशन किया है उसको ही कैलकुलेट करके आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एज एन एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करना है। सेम केस है मेडिसिन के साथ। मेडिसिन भी जितनी आपकी कंज्यूम हुई हैं उतना ही कंजम्पशन आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एज एन एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करना है, और ऐसा ही स्पोर्ट्स मटेरियल के साथ है। अभी हाल फिलहाल आपके क्लास 12 के सिलेबस में ओनली यही 3 आइटम ही एज ए कंज्यूमेबल आइटम्स दिए हुए हैं और इनका कंजम्पशन कैलकुलेट करके आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एज एन एक्सपेंसेस, एज एन रेवेन्यू एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करना है। और हाँ, कुछ ऐसे आइटम्स भी आपको क्वेश्चंस में गिवन होते हैं जो कंज्यूमेबल आइटम्स की तरह लगते हैं लेकिन एक्चुअल में वो कंज्यूमेबल आइटम्स की तरह ट्रीट नहीं किए जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेडिकल इक्विपमेंट्स। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि मेडिसिन और मेडिकल इक्विपमेंट्स एक ही चीज हैं। जब हम बात करते हैं मेडिसिन की तो ये कंज्यूमेबल आइटम्स हैं, लेकिन जब हम बात करें मेडिकल इक्विपमेंट्स की ये एसेट्स में काउंट किए जाते हैं। ऐसा ही स्पोर्ट्स मटेरियल के साथ है। स्पोर्ट्स मटेरियल आपका एक कंज्यूमेबल आइटम है लेकिन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स एक आपका एसेट है, यानी कि ये दोनों अलग अलग तरीके से ट्रीट किए जाएंगे। जब हम स्पोर्ट्स मटेरियल की बात करते हैं तो स्पोर्ट्स मटेरियल में आपको कंजम्पशन कैलकुलेट करके डालना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एज एन एक्सपेंसेस। लेकिन जब हम स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स की बात करते हैं तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स में जितना डेप्रिसिएशन होगा या फिर इसको सेल करने में या फिर जितना लॉस या प्रॉफिट होगा वही हम काउंट करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एज एन एक्सपेंसेस और एज एन इनकम। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स दिया हुआ है तो ये कंज्यूमेबल आइटम्स नहीं है, ये एसेट की तरह काउंट होगा। और अगर क्वेश्चन कहता है कि इस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, अदरवाइज इसको एज एन एसेट हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में यानी कि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में स्पोर्ट्स मटेरियल दिया हुआ है तो उसको एज ए कंज्यूमेबल आइटम्स ट्रीट किया जाएगा, एज एन एसेट ट्रीट नहीं किया जाएगा, और इसके अमाउंट को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड रिकॉर्ड किया जाएगा एज एन एक्सपेंसेस। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो हम यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं स्टेशनरी, मेडिसिन और स्पोर्ट्स मटेरियल का कंजम्पशन, यानी कि आपने इस ईयर यानी कि ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड आपने कितना इसको कंज्यूम किया है। तो इसका कंजम्पशन कैलकुलेट करने के हमारे पास दो मेथड है, यानी कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंजम्पशन को कैलकुलेट करने के लिए हमने इसको दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। पहला पार्ट है जब आपको टोटल परचेज गिवन है और दूसरा पार्ट है जब आपको टोटल परचेज गिवन नहीं है। जब आपको टोटल परचेज ही गिवन है कि आपने कितना मटेरियल परचेज किया है स्टेशनरी का, मेडिसिन का और स्पोर्ट्स मटेरियल का, तब तो बहुत आसान काम हो जाता है। आपको ये नीचे फॉर्मूला अप्लाई करना है, ओपनिंग स्टॉक में नेट परचेज ऐड करके क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर देना है, आपका कंजम्पशन कैलकुलेट हो जाएगा। अगर आपको परचेज गिवन है तो और जितनी भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है क्रेडिटर्स से रिलेटेड वो आपको इग्नोर करनी है, उनको काउंट नहीं करना है। बस आपको क्वेश्चन में से तीन आइटम लेने हैं, एक ओपनिंग स्टॉक लेना है, एक परचेज लेनी है और एक क्लोजिंग स्टॉक लेना है। बस आपको ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, आपका मटेरियल कंज्यूम्ड कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन जब आपको टोटल परचेज गिवन नहीं है तब हमारे पास दो मेथड हैं। एक तो आप एक प्री डिफाइंड टेबल लर्न कर सकते हैं जिसके बारे में मैं अभी डिस्कस करूंगा, या फिर आप ऐसा करें कि पहले क्रेडिटर्स अकाउंट बनाएं, वहां से क्रेडिट परचेज कैलकुलेट कर लें, फिर आप टोटल परचेज कैलकुलेट करें। उसमें आपने क्या करना है, इस क्रेडिट परचेज में कैश परचेज को ऐड कर लें
कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज, तो आपके पास हो जाएगी टोटल परचेज। और इस टोटल परचेज को कैलकुलेट करने के बाद आपको ये सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये वाला जो मेथड है ये थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है और काफ़ी सारे बच्चों को समझ ही नहीं आता कि इसको कैसे हम अप्लाई करें। तो आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है उसमें मैं केवल आपसे बात करूँगा एक प्री डिफाइंड टेबल की। बस आप एक प्री डिफाइंड टेबल याद कर लें, लर्न कर लें, और जब आपको टोटल परचेज गिवन नहीं है तो बस आप ये प्री डिफाइंड टेबल में अपना डाटा डाल के यानी कि अप्लाई करके फिगर्स को डाल के आपको केवल कैलकुलेशन करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कुछ इस तरीके से डाटा दिया हुआ है जहां पर आपको ओपनिंग स्टॉक गिवन है, टोटल परचेज गिवन है और क्लोजिंग स्टॉक गिवन है। मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है मेडिसिन का। मेडिसिन की मेरे पास ओपनिंग स्टॉक है, टोटल परचेज है और क्लोजिंग स्टॉक है। तो आपको यहाँ पर निकालना है कि मैंने इस ईयर कितना कंज्यूम किया, मेडिसिन मैंने कितनी कंज्यूम कर ली हैं। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या करना है, आपने ओपनिंग स्टॉक लिखना है प्लस परचेज और परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये फॉर्मूला सीधा अप्लाई कर देना है, बहुत ही सिंपल है। 10,000 प्लस 20,000 और माइनस 5,000, तो ये कितना हो जाएगा, 25,000 आंसर आ जाएगा। तो इसका मीनिंग ये है कि आपने इस ईयर 25,000 की मेडिसिन कंज्यूम कर ली हैं। इसका लॉजिक ये है कि पिछले साल से आपको कुछ मेडिसिन बच गई थी, यानी कि 10,000 का अपना अपना ओपनिंग स्टॉक है, 20,000 की मेडिसिन और आपने परचेज की हैं, तो टोटल मेडिसिन आपके पास हो गई 30,000 की। लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर जब आपने कैलकुलेशन किया क्लोजिंग स्टॉक का तो वो ओनली 5,000 था। तो इसका सीधा सीधा सा मीनिंग है कि आपने 25,000 की मेडिसिन कंज्यूम कर ली हैं 30,000 में, तभी तो आपका क्लोजिंग स्टॉक 5,000 आया है। तो सिंपल आपको ये तीन आइटम्स का फॉर्मूला लगाना है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, और सीधा आपका कंजम्पशन आ जाएगा। और इस कंजम्पशन को आपको रिकॉर्ड करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। जो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओगे उसमें जो डेबिट साइड होती है वो हमारी एक्सपेंसेस की साइड होती है, वहां पर आपको ओनली मेडिसिन लिख के 25,000 लिख देना है, क्योंकि 25,000 आपका इस ईयर का कंजम्पशन है। लेकिन जब आपको टोटल परचेज गिवन नहीं है तो हमारे पास दो मेथड हैं, या तो हम एक प्री डिफाइंड टेबल लर्न करें या फिर पहले क्रेडिटर्स अकाउंट बनाएं, वहां से निकालें क्रेडिट परचेज, फिर उसमें से कैश परचेज प्लस करके टोटल परचेज निकालें, और फिर हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करें जिसकी अभी मैंने बात की है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ये जो दूसरा वाला जो मेथड है जिसमें हम एक क्रेडिटर्स का अकाउंट बना रहे हैं वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसको आसान करने के लिए हम क्या करते हैं, एक प्री डिफाइंड टेबल लर्न कर लेते हैं। इससे सारे के सारे क्वेश्चंस हमारे सॉल्व हो जाते हैं जब हमें टोटल परचेज गिवन नहीं होती है। इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने जितना अमाउंट पे किया है ड्यूरिंग द ईयर अगेंस्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, अगेंस्ट स्टेशनरी, अगेंस्ट मेडिसिन, अगेंस्ट स्पोर्ट्स मटेरियल, जिसमें आ जाएगा क्रेडिटर्स को जितना पेमेंट किया है कैश में और जितना आपने कैश परचेज किया है, दोनों को टोटल करके आपको टॉप पे यहां पर लिख देना है। उसके बाद आपको ओपनिंग स्टॉक को इसमें प्लस कर लेना है। इसका लॉजिक ये है कि ओपनिंग स्टॉक को आप इस साल कंज्यूम करेंगे। उसके बाद जो एडवांस पेड टू क्रेडिटर्स है, प्रीवियस ईयर के जो एडवांस पेड टू क्रेडिटर्स है, यानी कि लास्ट ईयर आपने क्रेडिटर्स को कुछ एडवांस पे किया था, वो क्रेडिटर्स इस ईयर को बिलोंग करते हैं, इसलिए वो यहाँ पर एडअप हो जाएंगे। और इस साल के जो आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स हैं उनको भी आपको एडअप करना है, क्योंकि वो इस ईयर को ही बिलोंग कर रहे हैं। क्लोजिंग स्टॉक को आप नेक्स्ट ईयर कंज्यूम करोगे, इसलिए यहां से माइनस कर देंगे। और आपने इस साल जो एडवांस पे किया है क्रेडिटर्स को, वो इस ईयर को बिलोंग नहीं करता है, वो नेक्स्ट ईयर को बिलोंग करता है, इसलिए उसको माइनस कर दिया जाएगा। और लास्ट ईयर के जो क्रेडिटर्स हैं जिनकी पेमेंट आपने इस ईयर की है, तो उसको भी हम माइनस कर देंगे, क्योंकि लास्ट ईयर के क्रेडिटर्स इस ईयर को बिलोंग नहीं कर रहे हैं, वो लास्ट ईयर को ही बिलोंग करते हैं। तो जब आप फाइनल अमाउंट निकालेंगे इनसे, यानी कि ये वाला अमाउंट प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये सॉरी 1 2 3 ये भी प्लस है, और ये माइनस है, ये माइनस है और ये माइनस है, तो फाइनल अमाउंट जो निकलेगा वो आपका मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा। इसके बाद अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया हुआ है कि आपने कुछ स्पोर्ट्स मटेरियल या फिर मेडिसिन या फिर स्टेशनरी को सेल भी किया है, अगर आपको सेल की भी इंफॉर्मेशन गिवन है तो आपको इतना तो करना ही है, यहां तक तो पहुंचना ही है। और जितना आपने स्पोर्ट्स मटेरियल, मेडिसिन या फिर स्टेशनरी को सेल किया है, तो उसकी जो बुक वैल्यू होगी
उसको यहाँ से माइनस कर देना है। तो अब ये जो आपका फाइनल अमाउंट आएगा वो आपका मटेरियल कंज्यूम्ड हो जाएगा। यानी कि इस टेबल को हम 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। व्हेन सेल इज नॉट गिवन, जब आपको सेल गिवन नहीं है, और जब आपको सेल इज गिवन। जब आपको सेल गिवन नहीं है, जब आपको सेल गिवन नहीं है तो बस आपको यहीं तक करना है, इतना यहां तक, इससे आगे नहीं जाना है। लेकिन जब आपको सेल भी गिवन है मटेरियल कंज्यूम्ड की, यानी कि सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, सेल ऑफ मेडिसिन, सेल ऑफ स्टेशनरी, जब आपको सेल भी गिवन है तो आपको यहां तक ये वाला अमाउंट तो निकालना ही निकालना है। इसके बाद इस अमाउंट में से आपने जितना अमाउंट सेल किया है उसकी जो बुक वैल्यू होगी उसको ओनली यहां से माइनस कर देना है। अब ये कैसे करेंगे आप, जब हम क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे वहां से आपको बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। बस आपको ये समझना है कि जब आपको सेल गिवन नहीं है तो आप बस टेबल को यहीं तक करना है, जब आपको सेल गिवन है तो यहां तक तो करना ही करना है। इसके बाद इस वाले अमाउंट में से आप जितना आपने अमाउंट सेल किया है उसकी बुक वैल्यू को और माइनस कर देंगे, तो फाइनल अमाउंट जो आएगा वो आपका मटेरियल कंज्यूम्ड होगा। इस तरीके से 2 मेथड्स में आप इस तरह के प्रॉब्लम्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जब आपको परचेज गिवन है तो सिंपल फॉर्मूला ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस, सॉरी, जब आपको परचेज गिवन है तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। जब आपको परचेज गिवन नहीं है तब आपको ये टेबल लर्न करनी है, और इस टेबल के भी 2 पार्ट हैं, जब आपको सेल गिवन है और जब आपको सेल गिवन नहीं है। आइए थोड़े से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं जिससे आपको बेटर आइडिया हो जाएगा कि हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपको टोटल परचेज तो गिवन नहीं है। अगर आपको टोटल परचेज गिवन है तब तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है, और जितनी सारी और इंफॉर्मेशन होंगी उनको हम इग्नोर कर देंगे। तो आप यहाँ पे देखें, ये आपको ओपनिंग स्टॉक गिवन है, ये क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, और ये कुछ क्रेडिटर्स की इंफॉर्मेशन गिवन है। ये लास्ट ईयर के क्रेडिटर्स हैं, ये इस साल के क्रेडिटर्स हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आप एक लाइन जो नीचे दी हुई है उसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको परचेज भी गिवन है इस ईयर की, यानी कि टोटल परचेज आपने कितना किया है मेडिसिन वो भी आपको गिवन है। तो ये फर्स्ट केस हो गया जब आपको टोटल परचेज गिवन होती है। तो सीधा सा हिसाब है कि जब आपको टोटल परचेज गिवन है तो सिंपल सा आपको 3 आइटम्स का फॉर्मूला लगाना है। तो यहां पर जो हमारी मेडिसिन कंज्यूम्ड होंगी वो हम जिस फॉर्मूले से निकालेंगे वो इस तरीके से है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, जितना आपने परचेज किया है, और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और जब आपको परचेज गिवन होती हैं तब आपको क्रेडिटर्स की इंफॉर्मेशन को इग्नोर करना है। किसी भी तरह की क्रेडिटर्स की इंफॉर्मेशन को हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, ओपनिंग स्टॉक आपका हो गया 1,75,750 प्लस आपकी जो टोटल परचेज है वो 60,80,700, और माइनस क्लोजिंग स्टॉक 1,44,650। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट कर लेते हैं, 60,80,700 में हम प्लस कर लेते हैं 1,75,750, तो 0,5652, और इसमें से 1,44,650 को माइनस कर देते हैं, 0,0,8,1,1,1 और 6। तो ये हमारा मेडिसिन कंज्यूम्ड आ गया 6,111,800। ऐसे ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जब भी आपको कंजम्पशन कैलकुलेट करना हो कंज्यूमेबल आइटम्स का, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में ये देखना है कि आपको टोटल परचेज गिवन है या नहीं है। तो टोटल परचेज का जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि टोटल परचेज का मीनिंग ये है, टोटल परचेज इज इक्वल टू कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज, यानी कि कैश परचेज और क्रेडिट परचेज को मिला के टोटल परचेज होती है। अगर आपको क्वेश्चन में ओनली कैश परचेज गिवन है तो ये टोटल परचेज नहीं है। अगर आपको ओनली क्रेडिट परचेज गिवन है तो ये भी टोटल परचेज नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में आपको कैश परचेज गिवन है और यहाँ पर क्रेडिटर्स की इंफॉर्मेशन भी गिवन है, तो आप क्रेडिटर्स अकाउंट बना के क्रेडिट परचेज कैलकुलेट करेंगे, उसको कैश परचेज में प्लस करेंगे, तब जाके टोटल परचेज आएगा। लेकिन आप क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना नहीं चाहते, आपको मुश्किल लग रहा है, तो इसका एक ऑल्टरनेटिव है कि आप एक प्री डिफाइंड टेबल लर्न कर लें, और उस प्री डिफाइंड टेबल में आप
जो आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन के अंदर वो आप वहाँ पुट कर दें तो आपका कंजम्पशन आसानी से आ जाएगा। तो जैसा कि मैंने टेबल में डिस्कस किया था कि अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर को आपको टॉप पे लिख देना है जिसमें पेमेंट टू क्रेडिटर्स और कैश परचेज शामिल है। तो इस क्वेश्चन में आप देखेंगे आपको ओनली कैश परचेज गिवन है, पेमेंट टू क्रेडिटर्स गिवन नहीं है, तो आप पेमेंट टू क्रेडिटर्स को 0 मान लें, कैश परचेज यहाँ पर लिख दें और उसके अलावा बाकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको प्लस माइनस करते जाएं जैसा कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो जैसा कि आपको इस क्वेश्चन में गिवन है कि आपको यहाँ पर कैश परचेज गिवन है तो आप इसको पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर अज्यूम कर सकते हैं। तो सबसे टॉप पे आपको यहाँ पे लिखना है पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर और ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं कैश परचेज। ये मैंने लिख दिया यहाँ पर कैश परचेज और कैश परचेज यानी कि पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर आपकी हो गई 3 लाख रुपीस और यहाँ पर पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स गिवन नहीं था उसको हम यहाँ पर नहीं ले रहे हैं। अब आप ऊपर से देखते जाएं आपको क्या-क्या डाटा गिवन है उसको आपको प्लस माइनस करना है। तो सबसे टॉप पे आपको गिवन है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक जैसा कि मैंने टेबल में डिस्कस किया था ये प्लस होता है क्योंकि इसको हम इसी ईयर कंज्यूम करेंगे। ओपनिंग क्रेडिटर्स का मीनिंग होता है लास्ट ईयर के जो क्रेडिटर्स हैं, लास्ट ईयर हमने कुछ क्रेडिटर्स को पेमेंट नहीं की थी, मेडिसिन्स उनसे परचेज की थी लेकिन आपने उनको पेमेंट नहीं की थी, तो लास्ट ईयर के जो आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स होते हैं वो माइनस हो जाते हैं क्योंकि वो इस ईयर को बिलॉन्ग नहीं कर रहे हैं। तो ओपनिंग क्रेडिटर्स को हमें माइनस करना है। तो यहाँ देख लेते हैं ओपनिंग क्रेडिटर्स कितने हैं 90,000 ये हो जाएंगे लेस और क्लोजिंग स्टॉक माइनस हो जाएगा क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक को आप इस ईयर कंज्यूम नहीं करेंगे, इसको नेक्स्ट ईयर कंज्यूम करेंगे तो इसको हमने माइनस कर दिया और क्लोजिंग क्रेडिटर्स यानी कि इस साल के जो आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स हैं वो इस ईयर को ही बिलोंग कर रहे हैं और ये यहाँ पर प्लस हो जाएंगे और ये बनते हैं 1,30,000। तो ओवरऑल ये हमारे 5 आइटम्स हो गए, ये हमने टेबल में लिख दिए हैं, बस इनको आपको कैलकुलेट करना है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे माइनस करने वाले जो आइटम्स हैं वो हैं 90,000 और 1,50,000। तो 1,50,000 और 90,000 कितने हो जाएंगे ये 2,40,000। ये हो गए हमारे नेगेटिव आइटम और 1,30,000 यानी कि 2,30,000 हमारे पॉजिटिव आइटम्स हैं। तो 2,30,000 पॉजिटिव और 2,40,000 नेगेटिव तो ओवरऑल 10,000 नेगेटिव यहाँ पे बन रहा है तो ये आंसर हमारा आ जाएगा 2,90,000। तो 2,90,000 हमारा कंजम्पशन आ गया। मेडिसिन यहाँ पे हम लिख देंगे मेडिसिन कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर ये कंजम्पशन आ गया जिसको आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखना है। कहाँ लिखना है इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखना है डेबिट साइड 2,90,000 और ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का छोटा सा फॉर्मेट बना के दिखा दिया आपको। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में टू मेडिसिन करके 2,90,000 इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा। तो ये इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कंजम्पशन की कंज्यूमेबल आइटम्स। ऐसे ही एक और क्वेश्चन करते हैं जहां पर आपको सेल भी गिवन है। जैसे कि मैंने आपसे डिस्कस किया था ये जो आपकी टेबल है इस टेबल के दो पार्ट हैं। जब आपको सेल गिवन नहीं है जैसे कि हमने सेकंड क्वेश्चन किया उसमें कोई भी सेल गिवन नहीं थी तो क्वेश्चन हमने यहीं तक किया यानी कि हमने टेबल को यहीं तक अप्लाई किया। लेकिन जब आपको सेल गिवन है तो आपको टेबल को यहां तक तो अप्लाई करना ही करना है। उसके बाद जितना आपने सेल किया है उसकी जो बुक वैल्यू होगी वो इसमें से माइनस कर देंगे तो अल्टीमेटली जो आंसर आएगा वो आपका कंजम्पशन हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन के अंदर हमने करना है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे ये रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है और यहाँ पर पेमेंट साइड भी देखेंगे आप क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल यानी कि जो क्रेडिटर्स को पेमेंट की है वो 61,000 की है और कैश परचेज जो किया है वो 10,000 किया है यानी कि ओवरऑल आपने 61,000 प्लस 10,000 पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर किया है। और अगर आप ओवरऑल क्वेश्चन में देखेंगे आपको टोटल परचेज कहीं भी गिवन नहीं है। इन दोनों को मिला के ये टोटल परचेज नहीं है। ये क्रेडिटर्स को ओनली पेमेंट है और ये कैश परचेज है। ये पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर है, टोटल परचेज इसमें गिवन नहीं है। तो इस क्वेश्चन को हमें टेबल के थ्रू ही करना पड़ेगा। और यहाँ पर स्पोर्ट्स मटेरियल ओपनिंग स्टॉक गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, ओपनिंग क्रेडिटर्स गिवन है, क्लोजिंग क्रेडिटर्स गिवन है और इसके अलावा आपको स्पोर्ट्स मटेरियल की सेल भी गिवन है। तो इसका मीनिंग ये है कि हम टेबल को अप्लाई करेंगे और सबसे लास्ट में जितना आपने स्पोर्ट्स मेटर सेल किया उसकी बुक वैल्यू को माइनस कर देंगे तो आपका कंजम्पशन आ जाएगा। तो हम शुरुआत करते हैं पेमेंट में ड्यूरिंग द ईयर से और इस क्वेश्चन को हम टेबल से ही करेंगे। तो हम यहां पर लिख देते हैं पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर
और पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर यानी कि जो क्रेडिटर्स को पेमेंट की है और प्लस कैश परचेज हमने जितना किया है, दोनों को मिला के हमारी पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर हो जाएगी और जो कि है 61,000 तो हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट किया है और 10,000 हमने कैश परचेज किया है, तो ओवरऑल आपका जो पेमेंट है वो है 71,000, ये हमने टॉप पे लिख दिया। उसके बाद हमने देखना है ओपनिंग स्टॉक है 20,000 और क्लोजिंग स्टॉक है 25,000। तो ओपनिंग स्टॉक आप इसी साल कंज्यूम करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। ओपनिंग स्टॉक है हमारा 20,000 का और क्लोजिंग स्टॉक आप नेक्स्ट ईयर कंज्यूम करेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक हमें माइनस कर देना है और क्लोजिंग स्टॉक आपका 25,000 माइनस हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं ओपनिंग क्रेडिटर्स। ओपनिंग क्रेडिटर्स हैं 7,000। ओपनिंग क्रेडिटर्स के बारे में मैंने आपको डिस्कस किया, तो ओपनिंग क्रेडिटर्स यानी कि लास्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग जो क्रेडिटर्स हैं वो माइनस हो जाएँगे क्योंकि वो इस ईयर को बिलॉन्ग नहीं करते हैं, जो कि हैं 7,000। और इसके बाद जो इस साल के क्रेडिटर्स हैं, आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स ऑफ करंट ईयर, ये 15,000 जो हैं, ये प्लस हो जाएँगे यहाँ पर, ये इस तरीके से प्लस हो गए। और देख लेते हैं और कोई आइटम गिवन हो, बस इसके अलावा कोई भी आइटम्स गिवन नहीं है, यानी कि एडवांसेस वगैरह गिवन नहीं है। ओनली लास्ट में हमें क्या करना है, बुक वैल्यू 20,000 माइनस कर देनी है। यही मैंने आपको बताया था, जब आपको सेल गिवन होती है, जितना आपने सेल किया उसकी जो बुक वैल्यू है, उसको हमें माइनस करना है। सबसे पहले हम इतना कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे ये हो जाएगा हमारा टोटल कैलकुलेशन कर लेते हैं एक बार कितना बनता है ये 20 और 15 35,000 तो पॉजिटिव बनता है और 25 और 7 20 32,000 नेगेटिव बनता है तो ओवरऑल 3,000 पॉजिटिव बन रहा है हमारा। तो 3,000 इसमें प्लस हो जाएगा तो ये बन जाएगा 74,000 और इस 74,000 में हमें माइनस कर देनी है सेल और बुक वैल्यू। बुक वैल्यू हमारी कितनी थी? 20,000 थी शायद 20,000 हमारी बुक वैल्यू है। 20,000 को यहाँ से माइनस कर देंगे तो ओवरऑल हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 54,000। ये आ जाएगा हमारा स्पोर्ट्स मटेरियल का कंजम्पशन। क्या आ जाएगा? स्पोर्ट्स मटेरियल का कंजम्पशन आ जाएगा। यहाँ लिख देते हैं स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर। ये कंजम्पशन आ गया और इस कंजम्पशन को हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड लिख देना है। ये मैंने एक छोटा-सा फॉर्मेट बना दिया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का और ये आ जाएगा यहाँ पर टू स्पोर्ट्स मटेरियल के नाम से और ये आ जाएगा यहाँ पर 54,000। इस तरीके से आपको स्पोर्ट्स मटेरियल यानी कि जितने भी मेडिसिन्स, स्पोर्ट्स मटेरियल और स्टेशनरी का जो कंजम्पशन है, वो इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। तो इसका आंसर आ गया 54,000। कितना आंसर है देख लेते हैं एक बार। तो इसका जो आंसर है वो 54,000 ही आ रहा है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।